हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो मैं बना रहा हूं नाइट में। असल में बात ये थी कि मैं जा रहा था अपने व्हाट्सएप पे गुड नाइट लिखने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा यार सभी लोग सिर्फ गुड नाइट ही क्यों बोलते हैं, चलिए कुछ नया सीखते हैं। फिर मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करके मैं तकरीबन 10 सेंटेंसेस ऐसे लेकर के आया हूँ, फ्रेजेस लेकर के आया हूँ जो सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने उलमा और अल्फाज के लिए जो एक क्लास चालू किया था स्पोकन के लिए, जो कि उर्दू लेवल से है। जिसको भी उर्दू आती है वो जाकर के इस वीडियो को वॉच कर सकता है। प्ले लिस्ट पे जाए और 60 डेज वाला जो हमारा बनाया हूं कोर्स, उस पे जाकर के क्लिक कर सारे जो है वन बाय वन करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या बोलते थे? गुड नाइट, गुड नाइट। अभी तक हम लोग यही तो बोलते थे, गुड नाइट, यानी कि आपकी रात अच्छी हो। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि ये सारी चीजें सभी लोग इस्तेमाल करते करते इसका मतलब कहते हैं कि दिमाग का दही कर दिए हैं। इसलिए मैंने सोचा यार अब इसका जो है क्रिया जो है समाप्त कर देते हैं, अब इसका जो है सिस्टम ही बंद कर देते हैं। अब आइए कुछ ऐसे 10 फ्रेजेस में लेकर के आप इसको सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों नाइटी नाइट। नाइटी नाइट, नाइटी नाइट का मतलब वो नहीं कि जो नाइटी पहनते हैं रातों में सोने के टाइम पे, ऐसा नहीं है दोस्तों। नाइटी नाइट का मतलब होता है शब बखैर, या उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। या कोई बोले गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, तो वहां आप भी बोल सकते हैं ओके, और नाइटी नाइट, बाय, नाइटी नाइट। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स देखिए कितना ही स्वीट है, कितना ही प्यारा लग रहा है, बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये गुड नाइट, गुड नाइट दिमाग खराब करके रखा था। स्वीट ड्रीम्स का मतलब होता है आपको मीठे मीठे सपने आए। और हाँ, सपने किसे आते हैं? जो सोने जाता है। तो किसी के लिए विश करना कि आपको मीठे मीठे सपने आए, यानी कि अच्छे अच्छे सपने आने की, आपको अच्छे से नींद आए। सो गाइस, जब भी कभी आपको जब विश करना हो, गुड नाइट बोलना हो, तो इसके जगह पे आप आज से आप जो है गुड नाइट नहीं बल्कि स्वीट ड्रीम्स, ओके बाय, स्वीट ड्रीम्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्लीप वेल। स्लीप वेल, स्लीप वेल का यूज हम लोग कहां करेंगे दोस्तों? इसका सबसे पहले हम लोग जो है मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है दोस्तों? स्लीप वेल यानी अच्छे से सोना। अच्छे से सोना, जब भी कभी आपको अपने सोना मोना बाबू सोना से अगर आपको विश करना हो, तो आज से आप बिल्कुल भी गुड नाइट कहना बंद कर दीजिए, बल्कि बोल दीजिए स्लीप वेल। बोलेंगे अरे यार, तो बाबू ने तो बड़ा अच्छा से जो है इंग्लिश इसको बहुत अच्छे से आती है। इस तरीके से आपकी जो है कहते हैं ना, लोग सोचेंगे यार इसकी स्किल्स बहुत तेज है, बहुत ही इंप्रूवमेंट है इसकी स्किल्स। तो इस तरीके से जब भी बोलेंगे हम लोग गुड नाइट की जगह तो बोल देंगे स्लीप वेल, यानी अच्छे से सोना। और ऐसे ही दोस्तों जब भी हमको, और एक है हैव अ गुड स्लीप। हैव अ गुड स्लीप यानी कि दोस्तों अच्छे से नींद की प्राप्ति हो। हिंदी में बोलते हैं अच्छे से नींद की प्राप्ति हो, यानी कि आपको अच्छे से नींद आए। और अच्छे से नींद किसे आएगा? जब जो सोने के लिए जाएगा, यानी कि आप उसके जो है नींद आने के लिए दुआ कर रहे हैं, यानी अच्छे से सोने की, उसकी सलामती के लिए आप दुआ कर रहे हैं। सो इस तरीके से के लिए दोस्तों हम लोग गुड नाइट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हैव अ गुड स्लीप, हैव अ गुड स्लीप, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, ये उसी का जो है हैव अ गुड स्लीप का न्यू वर्जन है दोस्तों, स्लीप टाइट। स्लीप टाइट, अब उसका ये मतलब नहीं टाइट एकदम बिल्कुल अपने आप को रस्सी रस्सी में खटिया टेबल लेट करके रस्सी से एकदम टाइट से बांध करके एकदम सो जाओ, और ताकि जो है कोई भी आ जाए दौड़ा ले तो फिर कोई भाग भी ना पाओ, खटिया ले करके भागो, है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, खड़िया जो है कहते हैं खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, वो वाला मामला नहीं है। जब भी आपको गुड नाइट बोलना हो दोस्तों, तो आप स्लीप टाइट भी बोल सकते हैं इसकी जगह पे। और टाइट, स्लीप टाइट के मतलब जानते हैं क्या होता है? गहरी नींद से सोना एकदम, यानी कहते हैं आपको गहरी नींद आए, तो इस चीज के लिए हम लोग स्लीप टाइट बोल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इतनी गहरी से सोना कि अगर आपके बगल में अभी अगर किसी को विश करें तो आपके बगल में बम भी गिर जाए तो आपको पता ना
चले इतनी गहरी नींद आपको आए, इस तरीके से आप जो है विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सी यू इन द मॉर्निंग, सी यू इन द मॉर्निंग यानी कि आपसे सुबह मिलते हैं, आपसे मुलाकात सुबह होती है, इसका यही मतलब हुआ दोस्तों गुड नाइट, गुड नाइट यानी कि सी यू इन द मॉर्निंग यानी आपसे आपको सुबह देखते हैं यानी कि सुबह से आपसे सुबह को मिलते हैं। सो गाइस जब भी आपको गुड नाइट बोलना हो तो इसके जगह पे आप सी यू इन द मॉर्निंग, सी यू इन द मॉर्निंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम टू ड्रीम, टाइम टू ड्रीम, टाइम टू ड्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? टाइम टू ड्रीम का मतलब होता है क्या है आपका, वही होता है टाइम टू ड्रीम यानी कि सपने का टाइम हो गया। सपने का टाइम क्या हो गया? मतलब कि सोने का टाइम हो गया। जब भी कभी आपको गुड नाइट बोलना हो तब अब आज से टाइम टू ड्रीम बोलिए यानी कि आज जाइए भाई, आपके जो है सपने का टाइम हो चुका है यानी कि सोने का टाइम हो चुका है। ओके टाइम टू ड्रीम। अब उधर से कोई भी अगर बोला गुड नाइट, ओके बाय, टाइम टू ड्रीम, तो अब सामने वाले को ये लगेगा कि ये बंदा यार इंग्लिश बोल रहा है, खतरनाक बोल रहा है इंग्लिश, इसकी इंग्लिश बड़ी तेज है ना, इसकी स्किल्स बहुत इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हैव अ ब्यूटीफुल नाइट, हैव अ ब्यूटीफुल नाइट, ब्यूटीफुल नाइट दोस्तों ये हमारा हैव अ गुड स्लीप का जो है सेकंड जो है न्यू वर्जन है। जब भी ये तो मैंने कई ऐसे जो है स्पीच में जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं वहां भी दोस्तों इसको बोलते हैं हैव अ गुड, हैव अ ब्यूटीफुल नाइट का मतलब होता है आपकी रात अच्छी हो, सुंदर हो, एकदम सुशील हो, यानी कि सुंदर से ये मतलब नहीं है कि आपकी रात ही सुंदर हो जाए और आप सोए ही ना, एकदम बिल्कुल वही देखते ही रह जाए रात ही को, ऐसा नहीं है दोस्तों। हैव अ ब्यूटीफुल नाइट का मतलब होता है कि आपकी रात अच्छी हो यानी कि आपकी नींद भी अच्छी हो। तो इस चीज के लिए जैसे बोलते हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट को अब हम हटा दिए तो हम उसके जगह पे बोल सकते हैं हैव अ ब्यूटीफुल नाइट। और नेक्स्ट है दोस्तों टेक अ स्नोज, टेक अ स्नोज का मतलब दोस्तों क्या होता है जानते हैं? जब भी वैसे तो इसका यूज दोस्तों हम लोग कहां करेंगे ये भी जान लीजिएगा। अक्सर तो जो है नाइट में इसको यूज नहीं करते हैं यानी नाइट में इसको नहीं बोलते हैं। क्यों? कि क्या इसका मतलब होता है जाओ झपकी ले लो, जाओ झपकी ले लो का मतलब होता है दोस्तों कि जाओ थोड़ा सा बस सो लो, लेकिन नहीं नाइट में भी इसका यूज कर सकते हैं। कब? मान चलिए कि ड्राइवर है नाइट में जो है अपना वर्क कर रहा है, अचानक से जो है इसको नींद आ रही है, झपकी ले रहा है, तो किसी ने दूसरे ड्राइवर ने अपना जो है बदल लिया, स्टीयरिंग पकड़ लिया और बोला ठीक है जाइए आप जो है सो जाइए यानी कि झपकी ले लीजिए, तो बोल देंगे जो है टेक स्नोज, टेक स्नोज यानी कि जाकर के झपकी ले लो। और हाँ जब भी कहीं किसी प्रोग्राम करते हो ना, हाँ तो जब भी कभी प्रोग्राम में भी जाए ना तो भी जब किसी को नींद आने लगे और रात में 2-3 बज जाए एकदम से वो जागा हुआ हो, तब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस आप उसके सामने उससे बोल सकते हैं गुड नाइट की जगह पे टेक अ स्नूज। या अभी एक और बात मैं यहां रुक करके बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको रात ही में 3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे ऐसे मतलब पूरी रात ना सोना हो, इसके लिए टेक अ स्नूज का यूज करते हैं यानी कि जाकर के झपकी ले लो, यानी कि अभी 2 बजे उठना है, एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट से भाई आ रहा है इसको, या यहां से वहां जाना है या अमीर को जाना है या कहीं और जाना है, ठीक है जल्दी से जाकर के सो जाओ यानी कि झपकी ले लो, 3 बजे उठना है, तो इसके लिए भी हम लोग टेक अ स्नूज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इट्स टाइम टू काउंट द शीप्स यानी कि आपके जो है भेड़िए गिनने के टाइम हो चुके हैं। नहीं दोस्तों, हाँ ऐसे तो इसकी मीनिंग यही हुआ कि आपके जो है भेड़िए गिनने के, इट्स टाइम टू काउंट द शीप्स यानी कि आपके भेड़िए गिनने के टाइम हो चुके हैं, इसका भी मतलब यही होता है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको इसमें डिफरेंट बता दूं, अमेरिकन ब्रिटिश में होता क्या है दोस्तों कि वहां के जो है दीवारों में बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए रहते हैं यानी कि बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स बनाए रहते हैं शीप्स के यानी कि भेड़िए के, तो भेड़ियों के पांव को वो कहते हैं ना कि जो है वहां के ब्रिटिश वालों का कहना है, वो कहते हैं कि जब भी बच्चों की नींद नहीं आती है तो वो कहते हैं कि जो है आंखें बंद कर लो और ऐसे अपने माइंड में जो सपोज दे कि आप जो है भेड़िए के रिवर को देख रहे हैं और उस रिवर में उनके पांव को गिन रहे हो, ऐसे सोते रहे और गिनते रहे तो आपको नींद आ जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं किसी को बोल दो कि जो है इट्स टाइम टू काउंट द शीप्स यानी
यानी कि ये जो है भेड़िए गिनने का टाइम होगा, यानी कि मतलब कि वो कोई गरड़िया है उसको समझ करके ऐसा बोलो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप ये जानेंगे तो आप जो है गलत इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, यानी कि गलत उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो कभी भी दोस्तों आपको जब भी गुड नाइट बोलना है तो इट्स टाइम टू काउंट द शीप्स से लेकर के 99 तक यूज कर सकते हैं। बस यहां थोड़ा सा टेक स्नोस के जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका मीनिंग होता है जाओ झपकी ले लो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो जरूर आप मेरे हाशमी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर इस तरीके के मजेदार वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।